भगवान विष्णु के छठे अवतार और पृथ्वी पर वैदिक संस्कृति के प्रबल प्रवर्तक भगवान शिव से परशु प्राप्त कर परशुराम कहलाने वाले और राज्यवंश के राजा को इस बात के लिए अभिषिक्त करने वाले कि राजा का जो परम कर्तव्य होता है वो वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए वो अपने जीवन का निर्माण करे उस राज्य पद पर बैठने के बाद में उसका ये धर्म नहीं कि वो प्रजा को अधीनस्थ करें। ऐसी विचार के साथ में अपनी वैदिक संस्कृति के संरक्षण के विचार को अभिव्यक्त करने वाले और दुनिया की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना जिसने महाभारत में पांडवों के साथ में युद्ध किया, जो एक युद्ध था अखिल भारतीय नारी सम्मान के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलयुग तक जिस संदेश का प्रवाह करना था, तो उसमें दोनों सेनाओं के गुरुओं को शिक्षा प्रदान करने वाले मतलब द्रोणाचार्य को शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे भगवान परशुराम और महाभारत के एक प्रमुख अंग कर्ण को भी शिक्षा प्रदान कर कर शस्त्र विद्या प्रदान करी, लेकिन साथ में उसको इस बात के लिए भी अभिषिक्त किया कि जब भी तुमको अति आवश्यकता पड़ेगी उस शस्त्र की तो उस समय तुम शस्त्र विद्या का तुमको ध्यान नहीं होगा। ऐसे भगवान परशुराम जिन्होंने भगवान गणेश के भी एक दंत पर प्रहार किया अपने परशु से, और भगवान गणेश ने भी उस प्रहार को स्वीकार किया क्योंकि वो परशु जो था वो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त था, तो इसलिए भगवान का एक दंत जो है वो आधा है, इसलिए वो एक दंत कहलाए भगवान श्री गणेश। तो अपनी ऐसी विचारधारा और वैदिक संस्कृति के प्रबल समर्थक मतलब इस पृथ्वी पर मानव कल्याणार्थ हेतु वैदिक संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाह हो, ऐसे भगवान परशुराम और अपने आक्रोश को मानव कल्याणार्थ हेतु स्थापित करने वाले मतलब जब जब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की अनैतिकता होगी और धर्म के विपरीत कुछ कार्य होंगे, वैदिक संस्कृति के विपरीत कुछ कार्य होंगे, तब तक धर्म के संवहन के रूप में उभर कर अपने आक्रोश के साथ में उस मानव कल्याणार्थ हेतु उस विरोध को विरोध करने वाले, उस सनातन धर्म के विरोध में खड़े होने वाले उन व्यक्तियों के विरोध करने के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाने वाले ऐसे भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूँ। शास्त्र विद्या में तो निपुण थे ही, लेकिन जिस प्रकार से शस्त्र विद्या में प्रवीण दक्ष निपुण थे और अपने अलभ्य शस्त्र प्रदान किए इस पृथ्वी पर लोगों को, और अपनी तीर की वेगता से समुद्र को भी आगे बढ़ाकर पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा स्वरूप प्रदान करने वाले ऐसे भगवान परशुराम जी की आज जयंती है। और निश्चित रूप से हम सभी लोगों का ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान परशुराम जी का हम लोग नमन करें, उनके बताए हुए मार्ग को, उनकी विद्या को, उन्होंने किस रूप से पृथ्वी पर मानव कल्याणार्थ हेतु अपने आप को अभिषिक्त करवाया और वैदिक संस्कृति सुरक्षित रहे, उसके लिए जिस प्रकार से भगवान ने दिशा निर्देश किए सनातन धर्म में, मैं भगवान का हमेशा नमन करूंगा उनको। और जब जब धर्म के लिए जब जब शत्रु की अप्रधानता मतलब अधर्म की प्रधानता जब जब इस पृथ्वी पर बढ़ेगी, तब तब भगवान के बताए हुए मार्ग प्रशस्त कर कर अपने आप को सामर्थ्यवान बनाऊंगा। भगवान को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों पर हमेशा अपना शीश मस्तक नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो सभी जग कल्याणार्थ हेतु, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम।